नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पैरामेडिकल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन जो है नई बात करने जा रहे हैं। पहले अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी। आज अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों स्पेशली फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन की फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में दोस्तों अपन बात करने जा रहे हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं उनके बारे में स्पेशली दोस्तों आज अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन जो स्पेशली बात करने जा रहे हैं, वॉल्यूम की बात करेंगे, कलर की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे, इसके अलावा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की अपन बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज जो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में जो अपन स्पेशली बात करने जा रहे हैं वो पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अपन वॉल्यूम की बात करेंगे, कलर की बात करेंगे, ऑर्डर के बारे में देखेंगे, अपीयरेंस, पीएच, रिएक्शन और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों हमारे पास जो है स्पेशली इन पैरामीटर्स 6 पैरामीटर्स के बारे में अपन स्पेशली बात करने वाले हैं। तो दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन स्पेशली कितने पैरामीटर्स की बात करेंगे? 6 पैरामीटर्स की अपन बात करेंगे। वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, अपीयरेंस, पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सबसे पहला जो अपन पैरामीटर यहाँ पर जो देखने वाले हैं तो वो दोस्तों आप देख लीजिए। सबसे फर्स्ट पैरामीटर जो है अपन किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की बात करेंगे। आप किसकी बात करेंगे दोस्तों? वॉल्यूम की अगर अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर ध्यान रखना अपने जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनेंगे उन एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ध्यान रखना कि एवरेज वॉल्यूम जो होता है वो कितना 1200 ml से लेकर 1500 ml। या दोस्तों आप ध्यान रखना ये 1 लीटर से लेकर, ये आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो दोस्तों, ये आपका 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर 24 आवर्स के अंदर, ये ध्यान रखना दोस्तों। या एवरेज की अगर अपन बात करें तो एवरेज जो है 1200 ml से लेकर 1500 ml 24 आवर के अंदर एक्सक्रीट होता है। दोस्तों रेंज की अगर अपन बात करते हैं तो 600 ml से लेकर कितना जाता है आपका 2000 ml। दोस्तों ये रेंज है, मतलब कम से कम जो है आपका कितना एक्सक्रीट हो सकता है 600 ml और ज्यादा कितना हो सकता है 2000 ml। परंतु इससे कम ज्यादा होता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर डिजीज को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है दोस्तों? आपकी डिजीज को इंडिकेट करता है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो इससे रिलेटेड क्या है? डिसऑर्डर्स है। दोस्तों यहां पर जो अपन डिसऑर्डर्स की जो बात करने जा रहे हैं तो डिसऑर्डर्स के अंदर दोस्तों आप देखिए अगर बात आती है, पहला डिसऑर्डर क्या है दोस्तों? पॉलीयूरिया। और पॉलीयूरिया आपको पता है दोस्तों जब 2000 ml से लेकर यूरिन आउटपुट जो होता है 2000 ml से अधिक हो जाता है तो कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीयूरिया। कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीयूरिया कहलाती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि पॉलीयूरिया उस कंडीशन को बोलते हैं जब यूरिन आउटपुट 2000 ml से क्या हो जाता है? ग्रेटर देन हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन कॉजेज ऑफ पॉलीयूरिया। बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों, एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ से एमसीक्यू के लिए कि कॉजेज ऑफ पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया के कारण क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायूरेटिक ड्रग्स, कैफीन एंड अल्कोहल एंड हाई फ्लूइड इनटेक। तो दोस्तों आप सभी को पता है पॉलीयूरिया की जो कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटस हो गया, डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, इसके अलावा डायूरेटिक ड्रग्स जो होती हैं जो यूरिन आउटपुट को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। तो जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाती हैं तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। और दूसरा दोस्तों ध्यान रखना हाई फ्लूइड इनटेक। आप जितना ज्यादा फ्लूइड इनटेक करेंगे उतना ही ज्यादा यूरिन क्या होगा? आउटपुट होगा। तो दोस्तों ये कुछ कारण अपन ने देखे हैं यहाँ पर स्पेशली कि क्या कारण है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पॉलीयूरिया हो जाता है। अर्थात यूरिन आउटपुट जो होता है आपका 2000 ml से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है। आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके पास में वो है ओलिगोयूरिया। क्या है दोस्तों? ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया में दोस्तों ध्यान रखना यूरिन आउटपुट जो होता है 400 ml पर डे से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दोस्तों इसको ध्यान रखना स्पेशली कि ओलिगोयूरिया के अंदर यूरिन आउटपुट जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 400 ml पर डे से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ओलिगोयूरिया कहलाती है। आगे अपन दोस्तों बात कर रहे हैं कॉजेज की, क्या कारण है जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन के अंदर दोस्तों क्या हो सकता है? डायरिया, डायरिया हो सकता है। दूसरा क्या हो सकती है? वॉमिटिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? वॉमिटिंग। और उसकी वजह से हमारी बॉडी का क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के कारण दोस्तों आपको पता है डिहाइड्रेशन के कारण जो है यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा कारण है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और तीसरा है रीनल फेल्योर। तो ये वो कॉजेज हैं, वो कारण हैं जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट जो होता है दोस्तों 400 ml से भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ओलिगोयूरिया। दोस्तों आप सभी को पता है नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है आपके पास में एन्यूरिया। तीसरी जो एबनॉर्मलिटी जो आपको देखने को मिलती है वो कौन सी है? आपकी एन्यूरिया। दोस्तों आपको पता है कि जब यूरिन आउटपुट 100 ml या 100 ml पर डे से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? एन्यूरिया। कि अगर अपन बात करें कि नॉर्मली जो यूरिन आउटपुट जो है बहुत कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? एन्यूरिया के नाम से अपन जानते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना, स्पेशली कॉजेज जो है कि क्या कारण है, कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है? एन्यूरिया होता है। तो दोस्तों इस चीज का आपको स्पेशली क्या करना है? ध्यान रखना है। कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक इन ऑब्स्ट्रक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक क्या हो जाता है? ब्लॉकेज हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उस दौरान आपका यूरिन आउटपुट जो होता है बहुत कम हो जाता है। रीनल फेलियर हो गया और हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के दौरान और रीनल फेलियर के दौरान आपका जो यूरिन आउटपुट जो होता है वो 100 ml से भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो दोस्तों आप यहां पर ध्यान रखना, एक तो आपका यूरिन आउटपुट कितना जा रहा है और दूसरा उसके कॉजेज क्या है। तो दोस्तों इन सब चीजों को जो है आपको याद रखना है कि कौन से केसेस के अंदर जो है एन्यूरिया आपको देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है आपके पास में क्या है? नेक्स्ट जो आपके पास में नॉक्टोयूरिया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है दोस्तों जिनको आपको ध्यान रखना है। नॉक्टोयूरिया में ध्यान रखना कि जब पेशेंट नाइट के अंदर 2 या 2 से अधिक बार यूरिनेशन के लिए जाता है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? नॉक्टोयूरिया कहलाती है। और दोस्तों ये कंडीशन जब आती है जब पेशेंट के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस केसेस के अंदर पेशेंट जो होता है नाइट के अंदर बार बार किसके लिए जाता है? यूरिनेशन के लिए जाता है। तो ये कंडीशन दोस्तों क्या कहलाती है? नॉक्टोयूरिया। दोस्तों ध्यान रखना इसके अंदर मोर देन 2 टाइम्स। कारण क्या है दोस्तों? इसका हार्मोनल इम्बैलेंस है और वेसाइकल प्रॉब्लम्स है। तो जब पेशेंट के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और जब कोई वेसाइकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस केसेस के अंदर दोस्तों नॉक्टोयूरिया की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। अर्थात पेशेंट जो होता है नाइट के अंदर बार बार यूरिनेशन के लिए जाता है, तो इसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं? नॉक्टोयूरिया कहते हैं। दोस्तों आगे देखो, जो अपन नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है दोस्तों कलर। अपन ने वॉल्यूम की बात की है अभी दोस्तों। दूसरा आपका जो सेगमेंट है, दूसरा जो आपका पैरामीटर है कौन सा है दोस्तों? कलर की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल यूरिन जो होता है पेल येलो कलर में होता है। क्या होता है दोस्तों? पेल येलो कलर। दोस्तों ये भी आप ध्यान रखना कि इस कलर का जो कारण है वो क्या है? यूरोक्रोम पिगमेंट। क्या है भाई? यूरोक्रोम पिगमेंट। तो इस यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से क्या आता है? येलो, पेल येलो कलर आता है। तो दोस्तों इसको आप स्पेशली ध्यान रखना कि पेल येलो कलर जो होता है उसका कारण क्या है? यूरोक्रोम है। दूसरा क्या है? यूरोब्लिन्स है। और क्या है? यूरोइरेथ्रिन। तो दोस्तों तीनों चीज को आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा है ये, यूरोक्रोम, यूरोब्लिन्स और यूरोइरेथ्रिन। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स और एबनॉर्मलिटीज की बात कर रहे हैं। दोस्तों कलर जो है वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। और जब पेल येलो कलर से कलर चेंज होता है तो वो आपके अंदर किसी भी प्रकार के डिजीज को क्या करता है? इंडिकेट करता है। तो दोस्तों मैं उसी की बात करने जा रहा हूं। पहला जो आपके पास में कौन सा है? रेड कलर। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, रेड कलर का मतलब क्या है? यूरिन के अंदर आरबीसीज वगैरह जो है क्या हो रही है? प्रेजेंट हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। उसका कारण क्या हो सकता है? हेमेचूरिया हो सकता है, हीमोग्लोबिनूरिया हो सकता है, और क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो फीमेल्स के अंदर। तो दोस्तों आप ध्यान रखना रेड कलर का जो कारण है वो हेमेचूरिया है।
हीमोग्लोबिनूरिया है और मेंस्ट्रुअल फ्लो। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कलरलेस, और कलरलेस का कारण क्या है? ओवर हाइड्रेशन, कि आपने फ्लूइड जो है बहुत ज्यादा इनटेक किया है, और फ्लूइड बहुत ज्यादा इनटेक करने के केसेस के अंदर यूरिन के अंदर वाटर की अमाउंट बढ़ जाती है, इसीलिए क्या होता है? कलरलेस होता है। डार्क येलो कलर, दोस्तों ध्यान रखना, डार्क येलो कलर की बात करते हैं डिहाइड्रेशन, जब बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी के अंदर जब पानी की कमी होती है, तो उस दौरान यूरिन कैसा आता है? कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनता है, और उस कॉन्सेंट्रेट यूरिन के अंदर येलोनेस क्या होती है? ज्यादा होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट अपन जो बात करने जा रहे हैं, ये आपकी कलर से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स थे जो अपन ने यहां पर बात की है। आगे देखो दोस्तों, अपन जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं आपकी, वो ये है डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर। दोस्तों इसका कारण है, आप स्पेशली ध्यान रखना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है एल्केप्टोन्यूरिया और मेथेमोग्लोबिनूरिया। मेथेमोग्लोबिन जब आता है यूरिन के अंदर या एल्केप्टोन्यूरिया होता है, तो उस दौरान क्या होता है? डार्क ब्राउन कलर होता है। आगे देखो दोस्तों मिल्की वाइट, इसका कारण क्या है? काइल्यूरिया। दोस्तों ध्यान रखना, काइल्यूरिया के अंदर जो लिम्फ होता है वो यूरिन के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है, तो उस केसेज में क्या आ जाता है? मिल्की वाइट। येलो ग्रीनिश की अगर अपन बात करें दोस्तों, बिलीवर्डिन, और बिलीवर्डिन जो है एक प्रकार का क्या है? बाइल पिगमेंट है, कलर कैसा होता है? ग्रीन, ग्रीनिश में होता है ये। आपका डीप येलो कलर की बात करें तो उसका कारण क्या है? बिलिरुबिन। और दोस्तों ये आप देखते हैं जॉन्डिस, कौन से केस में आता है? जॉन्डिस के केस में। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने देखा कि नॉर्मल यूरिन जो होता है वो पेल येलो कलर में होता है, परंतु कुछ अलग अलग प्रकार की एबनॉर्मलिटीज है, तो उस केसेस के अंदर यूरिन का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आगे देखो दोस्तों नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं, आगे देखो दोस्तों जो नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं वो ये है एबनॉर्मलिटीज की जो अपन बात करने जा रहे हैं। दोस्तों उससे पहले जो है अपन बात कर रहे हैं आपका ओडोर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? ओडोर की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ओडोर के अंदर दोस्तों आप देखिए, ओडोर, ओडोर के अंदर नॉर्मल यूरिन जो होता है वो एरोमेटिक ओडोर होती है। क्या होती है? एरोमेटिक ओडोर होती है, और वो किसके कारण होती है? वोलेटाइल फैटी एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। तो दोस्तों ध्यान रखना कि नॉर्मल यूरिन की जो ओडोर होती है वो एरोमेटिक होती है। कैसी होती है? एरोमेटिक होती है, और वो फैटी एसिड और जो आपके वोलेटाइल जो है ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं उनके कारण होती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना ये ओडोर भी क्या होती है? अलग अलग केसेस के अंदर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो दोस्तों वही चीज अपन देख रहे हैं कि कौन कौन से केसेज हैं जिनके अंदर ओडोर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो दोस्तों उसकी अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से केसेज है जिसके अंदर ओडोर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर फ्रूटी ओडोर, और फ्रूटी ओडोर का कारण क्या है दोस्तों? कीटोन बॉडीज, या जिसको बोलते हैं आप कीटोन्यूरिया। क्या होता है दोस्तों? कीटोन्यूरिया। तो दोस्तों ध्यान रखना कि फ्रूटी ओडोर का कारण क्या है? कीटोन बॉडीज। दूसरी बात कर रहे हैं दोस्तों अमोनिकल ओडोर, और अमोनिकल ओडोर का कारण क्या है दोस्तों? जब अगर अपन बात करते हैं कि जब कोई इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन कौन सा? जिसको आप क्या बोलते हैं? यूटीआई के नाम से जानते हैं आप। क्या कहते हैं आप? यूटीआई। तो यूटीआई इन्फेक्शन के दौरान। दूसरा अपन बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग, और लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग के दौरान दोस्तों क्या होता है कि जो यूरिया होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया के अंदर। इसीलिए दोस्तों कैसी आती है? अमोनिकल ओडोर आती है। प्यूट्रिड ओडोर, सड़ी हुई गंध जो आती है दोस्तों किसकी वजह से आती है? सिस्टाइटिस। किसकी वजह से आती है दोस्तों? सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब यह है कि जब यूरिनरी ब्लैडर वगैरह जो होता है वहां पर H2S प्रोड्यूसिंग करने वाले बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको आप क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्टाइटिस। तो दोस्तों आप ये चीज जो है स्पेशली ध्यान रखना कि इसका जो कारण है वो क्या है, जिसको आप क्या कहते हैं? आप सिस्टाइटिस के नाम से आप जानते हैं। दोस्तों आगे जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है फीकल ओडोर। कौन सी ओडोर है दोस्तों? फीकल ओडोर, जिसको आप बोलते हैं रेक्टो वेसाइकल फिस्टुला। रेक्टो वेसाइकल फिस्टुला में क्या होता है दोस्तों? जब फिस्टुला बन जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि यूरिन के माध्यम से भी कुछ अमाउंट के अंदर स्टूल जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं आप? रेक्टो वेसाइकल फिस्टुला। तो दोस्तों फ्रूटी ओडोर हो सकती है, अमोनिकल ओडोर हो सकती है, प्यूट्रिड हो सकती है, और फीकल ओडोर हो सकती है।
आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं एबनॉर्मलिटीज के अंदर, आगे देखो दोस्तों, अब बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है दोस्तों, आपका अपीयरेंस है। नेक्स्ट पैरामीटर दोस्तों कौन सा है, अपीयरेंस। और अपीयरेंस में देखो दोस्तों, आप ध्यान रखना कि यूरिन का जो नॉर्मल यूरिन जो होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है, एकदम क्लियर होता है। उसके अंदर क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि जो नॉर्मल यूरिन जो होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है। अब दोस्तों अपन किसकी बात कर रहे हैं, एबनॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना क्लाउडीनेस, और क्लाउडीनेस का कारण क्या है दोस्तों, जब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसकी वजह से यूरिन में क्या आना चालू हो जाती है, पस सेल, या फिर जैसे कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, आरबीसी जाना चालू हो जाती है, इन्फेक्शन के केस में डब्ल्यूबीसी जाना चालू हो जाती है। तो जैसे सेलुलर में एलिमेंट्स जो आते हैं तो उस केसेस में दोस्तों कैसा हो जाता है, क्लाउडी। क्लाउडी का कारण क्या है दोस्तों, पस सेल, आरबीसीज और एपिथेलियल सेल। आगे दोस्तों अपन बात कर रहे हैं किसकी, टर्बिडिटी की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं आप, टर्बिडिटी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि यूरिन के अंदर टर्बिडिटी आने का कारण कई प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे ये क्रिस्टल्स आते हैं तो उन क्रिस्टल की वजह से क्या आ जाती है, टर्बिडिटी। दोस्तों ध्यान रखना, यूरेट हो सकते हैं, फॉस्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, तो इन क्रिस्टल्स की वजह से यूरिन में क्या आ जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों, टर्बिडिटी आ जाती है। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, बात किसकी आती है, पीएच की बात आती है दोस्तों। किसकी बात आती है, पीएच की बात आती है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखना, अगर रेंज की अगर अपन बात करते हैं तो 4.5 से लेकर कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। 4.5 से लेकर 8 होती है दोस्तों, ये रेंज है, ये ध्यान रखना। क्या है ये दोस्तों, रेंज। अगर एवरेज पीएच की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 6 से लेकर 6.8। अर्थात नॉर्मल यूरिन जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है दोस्तों। क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक। पीएच 6 से लेकर 6.8 होती है। ये एवरेज पीएच है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये क्या है, एवरेज पीएच है। आगे देखो दोस्तों, टेस्टेड बाय, किस किस से आप रिएक्शन को आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप लिटमस पेपर से भी आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो पीएच का। क्या पता लगा सकते हो आप, लिटमस से। आप ध्यान रखना कि दोस्तों लिटमस पेपर से जब आप इस पीएच का आप पता करते हैं तो आपको इससे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, अनिल। अरे क्या होगा, इसमें ध्यान रखना कि इसका जो नॉर्मल कलर जो है वो कैसा है, ब्लू कलर है। और ये ब्लू कलर अगर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी पीएच कैसी होगी आपकी, एसिडिक। और अगर ब्लू कलर में कोई चेंज नहीं होता है और ब्लू कलर ही रहता है तो कैसे पीएच हो गई इसकी, बेसिक पीएच होगी दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, पीएच पेपर से आप, लिटमस पेपर या पीएच पेपर से आप पता लगा सकते हो। और यूरिन स्ट्रिप जो है उससे भी दोस्तों आप पीएच का क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना, नॉर्मल यूरिन जो होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है दोस्तों। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना आप, एसिडिक पीएच। कि एसिडिक पीएच जो होती है उसका कारण क्या होता है, एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच ड्यू टू, क्या कारण है जिसकी वजह से यूरिन की पीएच जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, एसिडिक होती है। एसिडिक के कारण क्या है दोस्तों, कीटोसिस है, डायबिटीज मेलाइटस है, स्टार्वेशन है, हाई प्रोटीन डाइट। दोस्तों जब कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है उस दौरान एसिडिक हो जाती है, स्टार्वेशन के दौरान हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों अपन ने बात की डायबिटीज मेलाइटस और हाई प्रोटीन डाइट। ये दोस्तों ये कॉजेज आप ध्यान रखना कि किसके कारण जो होती है यूरिन की जो पीएच होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है। आगे देखो दोस्तों, अल्कलाइन पीएच। अल्कलाइन पीएच का कारण क्या है वो देख लिए दोस्तों आप, कि अल्कलाइन पीएच जो है ये पीएच ग्रेटर देन क्या होगी, 7 होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन 7। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यूटीआई अगर होता है तो उस दौरान पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगी। और हाई इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर ये आप ज्यादा ले रहे हैं तो उस केसेस के अंदर भी दोस्तों पीएच जो है वो कैसी हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी। तो दोस्तों अपन ने यहाँ पर देखा है स्पेशली कि पीएच जो है वो कौन से केसेस के अंदर एसिडिक होगी या फिर क्या होगी, अल्कलाइन होगी। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट अपन लास्ट इसका जो पॉइंट की जो अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों वो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोस्तों आप ध्यान रखना कि यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो सॉलिड्स पर डिपेंड होती है। किस पर डिपेंड होती है, कि आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स किसके समानुपाती होती है? सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट अगर बढ़ेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि यूरिन के अंदर जितने ज्यादा सॉल्यूट्स होंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितने सॉल्यूट्स कम होंगे उतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। तो दोस्तों यहां पर जो है अपन स्पेशली बात करने जा रहे हैं। दोस्तों देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो यूरिन के अंदर जो टोटल सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसको क्या करती है? मेजर करती है। दोस्तों अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 1.016 से लेकर 1.022 तक होती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। रेंज की अगर अपन बात करें दोस्तों, रेंज जो होती है आपकी 1.005 से लेकर 1.035 तक होती है। तो दोस्तों ये रेंज हुई, आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो रेंज जो होती है आपकी 1.005 से लेकर 1.035 तक होती है। आगे देखो दोस्तों, अपन नेक्स्ट बात जो करने जा रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, नेक्स्ट जो चीज बात करने जा रहे हैं वो देखो दोस्तों, जो डिस्टिल वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है दोस्तों कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है, ये ध्यान रखना आप। दोस्तों बात आती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप किससे मेजर कर सकते हैं? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए दोस्तों अपन यूरिनोमीटर यूज करते हैं, रेफ्रैक्टोमीटर अपन यूज करते हैं, और जो यूरिन के लिए जो डायग्नोसिस करने के लिए जो स्ट्रिप्स आती हैं उससे भी आप जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसको अपन क्या करते हैं दोस्तों? मेजर करते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि यूरिनोमीटर, रेफ्रैक्टोमीटर और डिप स्टिक्स इसकी सहायता से आप क्या करते हैं? यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको अपन क्या करते हैं? मेजर करते हैं। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों, कुछ एबनॉर्मलिटीज है इससे रिलेटेड, और उस एबनॉर्मलिटीज की जो अपन बात करने जा रहे हैं वो एबनॉर्मलिटीज दोस्तों आप देख लीजिए। हाइपोस्टेन्यूरिया। दोस्तों कौन सी बात कर रहे हैं अपन? हाइपोस्टेन्यूरिया। हाइपो का मतलब क्या है? कमी। किसकी बात हो रही है दोस्तों? कमी की बात हो रही है कि जब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 1.007 से क्या आती है? कम आती है। ये रेंज आप ध्यान रखना दोस्तों, जब 1.007 से कम आती है तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? हाइपोस्टेन्यूरिया। दोस्तों ध्यान रखना, कोजेस क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस और हाई इंटेक वाटर। अगर यूरिन के अंदर वाटर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही यूरिन जो है वो क्या होगा? डाइल्यूट होगा। क्या होगा? डाइल्यूट। और डाइल्यूट होने से स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। दूसरा देखो, आइसोस्टेन्यूरिया यूरिन। दोस्तों ध्यान रखना कि जब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? फिक्स होती है। कितनी होती है? 1.010 होती हैं। तो दोस्तों आप उसको किस नाम से जानते हैं? आप आइसोस्टेन्यूरिया के नाम से जानते हैं। कॉजेज देख लो दोस्तों, एंड स्टेट ऑफ रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर के केसेस के अंदर जो यूरिन होता है वो कैसा होता है? आइसोस्टेनिक यूरिन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आइसोस्टेन्यूरिया का मतलब होता है जब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 के अराउंड क्या होती है? फिक्स होती है। आगे देखो दोस्तों, जो नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं वो है हाइपरस्टेन्यूरिया। हाइपरस्टेन्यूरिया का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि यूरिन जो है वो कॉन्संट्रेट है। क्या है? कॉन्संट्रेट। मतलब उसमें H2 तो क्या है? कम है, और सॉल्यूट्स क्या है? ज्यादा है। क्या है? सॉल्यूट्स ज्यादा है। तो जब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 1.040 से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? हाइपोस्टेन्यूरिया। दोस्तों इसके कारण आप देख लीजिए, डिहाइड्रेशन, प्रोटोन्यूरिया और वोमिटिंग। जैसे डिहाइड्रेशन होगा, वोमिटिंग होगी और डायरिया होगा तो बॉडी के अंदर जो है पानी की क्या होगी? कमी होगी। पानी की कमी होगी तो यूरिन कैसा बनेगा दोस्तों? कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनेगा। क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेट, जिसके अंदर सॉल्यूट्स की मात्रा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। आगे देखो दोस्तों, प्रोटीन्यूरिया। अगर प्रोटीन की मात्रा क्या है? ज्यादा है, तो भी यूरिन दोस्तों कैसा हो जाएगा? हाइपरस्टेन्यूरिक हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, 3 कंडीशन अपन ने देखी, हाइपोस्टेन्यूरिया, आइसोस्टेन्यूरिया और हाइपरस्टेन्यूरिया। आगे देखो दोस्तों, जो अपन नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर कंटेनर दिखाई दे रहा है, और ये कंटेनर की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि ये क्या है? आपके पास में यूरिन कंटेनर है। दोस्तों इस तरह से आपका यूरिन कंटेनर होता है जिसके अंदर अपन नॉर्मली सैंपल जो होता है वो क्या करते हैं? अपन कलेक्ट करते हैं।
दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है, यूरिन बैग है। और यूरिन बैग जो है जब भी पेशेंट इल कंडीशन में होता है या फिर जो है ऑपरेशनल या इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो उस दौरान कैथेटर या यूरिन बैग अटैच कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यूरिन कंटेनर है और क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, यूरिन बैग। तो देख लीजिए दोस्तों इस तरह का अपन जो है यूज करते हैं। आगे देखो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, यूरिनोमीटर। अभी बात कर रहे थे कि यूरिनोमीटर का अपन यूज किसके लिए करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों ये डिस्टिल वाटर है जिसमें आप यूरिनोमीटर को चेक करते हैं सही है कि नहीं है, क्योंकि डिस्टिल वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कितनी आनी चाहिए आपकी, 1 आनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉनिकल फ्लास्क टाइप का है जिसके अंदर आप सैंपल भरते हैं, ये आपका सैंपल है और ये जो है आपका यूरिनोमीटर है। दोस्तों यहाँ पर देखना आप जो है मरकरी जैसी जो है हैवी मेटल्स होती है यहाँ पर भरी हुई होती हैं। और दोस्तों जैसे ही आप इसके अंदर यूरिन जो है डालते हैं, डालने के बाद में जो है आप देख रहे हैं कि ये जो आपका यूरिनोमीटर जो है उसको अपन इसमें डिप करवाते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। दोस्तों ये आपको पता ही है रिफ्रैक्टोमीटर है डिजिटल, इसकी सहायता से भी आप यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं, इसकी सहायता से भी आप। तो दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूरिनोमीटर और रेफ्रैक्टोमीटर और जो है स्ट्रिप जो होती है उसको अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। दोस्तों ये और देख लीजिए आप यूरिन रिएजेंट स्ट्रिप्स, ये अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रिप है उन स्ट्रिप की सहायता से भी अपन कई प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं उनको अपन क्या करते हैं, यूरिन के अंदर अपन डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, इसके अलावा जो है पीएच वगैरह हो गई। इस तरह की कई प्रकार की जो पैरामीटर्स है, ग्लूकोज वगैरह जो है, इन सभी पैरामीटर्स को आप किसकी सहायता से आप डिटेक्ट करते हैं, यूरिन रिएजेंट स्ट्रिप। तो दोस्तों ये भी आपने देखा होगा कि नॉर्मली अपन लेबोरेटरी के अंदर ये क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं यूरिन रिएजेंट स्ट्रिप, आप सभी को पता है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आज अपना जो है यूरिन एग्जामिनेशन वाला जो फिजिकल एग्जामिनेशन वाला जो सेशन है दोस्तों आज क्या होता है, कंप्लीट होता है। दोस्तों सभी स्टूडेंट्स जो है इस यूरिन एग्जामिनेशन का जो अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन की अपन बात की है उसको आप बहुत अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिए और बहुत अच्छे से दोस्तों इसको आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन के अंदर दोस्तों अपन बात करेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। थैंक यू।